जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 19 दिसंबर सोमवार के लिए है ये रीडिंग एंड हमारे सामने है कुछ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर्चून कुकीज, टैरो और ये है ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें आज क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले लेते हैं फॉर्चून कुकीज। ओके एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। देखिए हमें क्या रीडिंग मिलती है। आज हम कुछ नया करेंगे। हम 2 कुकीज़ लेते हैं उनके लिए, देखते हैं कौन सी कुकी उनके लिए वर्क कर सकती है। चलो एक और कुकीज़ लेते हैं, है ना, तो 3 कुकीज़ हो जाएंगे। सो इन 3 में से कौन सी कुकी उनको अप्लाई होती है, लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहली कुकी है वो है इंट्यूशन। ओके, यानी कि बेसिकली इनको बहुत सारे इंट्यूशंस मिल सकते हैं और उसके हिसाब से वो काम कर सकते हैं कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब जैसे कि अगर आप गुस्सा होने वाले हो तो उसके पहले ही आपको कॉल करना या फिर आपसे कनेक्शन बनाना, आपको बताना कि उनके दिल में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ताकि आपका गुस्सा जो है वो अल्टीमेटली शांत हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से उनको काफ़ी प्रभावित कर सकती हैं एंड अगर ये इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो काफ़ी सारी उनकी मुश्किलें सॉल्व हो सकती हैं। दैट इज द वन थिंग टू अंडरस्टैंड। हालांकि जो हम सेकंड कार्ड देखते हैं वो है री इन्वेंट योर सेल्फ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हम बात करते हैं इनकी कि भाई कहीं ना कहीं पे अगर ये बोरिंग सी लाइफ जी रहे हैं या फिर रूटीन से कंटाल गए हैं, तो ये अपने आप को दोबारा से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर उनको वही आउटफिट में देखते हो, आपको अगर कोई चेंज चाहिए या फिर आप कुछ नया एक्सपेक्ट करते हो इनसे, तो ये आपको डेफिनेटली कुछ बेहतर, कुछ नया, उनकी ट्रू सेल्फ इमेज दिखा सकते हैं। वही जो थर्ड कार्ड है वो है मैनिफेस्टेशन, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे जो आपकी उम्मीदें थी कि भाई मैं मैनिफेस्ट करती हूँ वो क्यों नहीं करते, तो यहाँ पे उनकी भी मैनिफेस्टेशन शुरू हो सकती है। हालांकि ये बहुत तरह के मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जैसे कि अपने जॉब के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, एंड ये मैनिफेस्टेशन बढ़ता ही जा सकता है। नाउ लेट्स कनेक्ट विद दिस टैरो और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम चुनते हैं कुछ कार्ड। सो लेट्स सी, ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा और तीसरा कार्ड एंड ये आ गया चौथा कार्ड। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हियर वी गो। द फर्स्ट कार्ड विच वी सी ओवर हियर, ये है एस ऑफ कप्स। ओके, तो वाटर साइन आ गया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वेल आई थिंक ये पर्सन सही राह पे है एंड सही उम्मीदों से घिरा हुआ है। कोई भी नाउम्मीद उसके दिल में नहीं है, सुकून भरी नींद है, चैन है एंड सुबह सुबह के बहुत ही बेहतरीन ख्वाब देख के ये पर्सन जाग रहा है। आई गेस सो। देखो ये कार्ड तो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। सुबह की शुरुआत काफ़ी सही होने वाली है। आई थिंक जो स्ट्रेस था इससे पर्सन ने शायद शाम या रात को ही डील कर लिया था और अभी तो इस पर्सन की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि मुझे किसी भी तरीके से अपने आप को ग्रज के साथ आगे नहीं लेके जाना है, मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, बल्कि मन और दिल को शांत रखना है। ठीक है, इसी मूड में वो सुबह सुबह बहुत जल्दी भी आपको एक मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। आई थिंक जो सबसे ज़रूरी बात है इनके लिए वो ये है कि भाई दुनिया तो चलती रहती है, मैं क्यों स्ट्रेस लूँ। ठीक है, आई थिंक ये उनका एक मोटो हो सकता है आज सुबह का कि मुझे बस अपना जीवन शांति से बिताना है एंड खुशियों से संवारना है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है भाई वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो दूसरा भी आ गया वाटर साइन। भाई हम देख सकते हैं कि काफ़ी उजला हुआ इनका रूप है, काफ़ी बदला हुआ इनका रूप है एंड जिसमें कहते हैं ना कि उजाला होता है, उसी तरीके से ये अभी अंधेरे से बाहर आ गए हैं। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब इनको बस स्माइल करते रहना है। ठीक है, इनको किसी भी पल नेगेटिव महसूस नहीं करने देना है, ना ही और नेगेटिव महसूस करना चाहते हैं। आई थिंक उसके पीछे जो बेसिक रीज़न है कि स्माइल करने से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। अब या तो ये उन्होंने कहीं पे देखा है, समझा है, जाना है, पढ़ा है, यू नो, मे बी आपने भी उनको शायद मोटिवेट किया हो या फिर आपको देख के मोटिवेट हुए हो। उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद स्माइल करते जाऊँ और यही उनका एक अंडरस्टैंडिंग अभी चल रहा है।
भाई देखो, अगर ये खुद खुश रहेंगे तो अगर आपसे बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, तो आप भी खुश रहोगे। ये समझ कि भाई जिससे मैं बात कर रही हूँ वो पर्सन तो खुश है, तो वही बात इन्होंने अपने मन में रखी है कि चाहे फिर इनका सेल टारगेट हो, इनका बिजनेस हो, अगर इनका रिश्ता हो, रिश्ता निभाने की बात हो, तो ये सभी चीज़ों के ऊपर स्माइल करना चाहते हैं ताकि कोई भी नाउम्मीद की छटा उनको महसूस नहीं हो। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे भाई वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगर हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो हाँ, जिम्मेदारी वाला ये व्यक्तिमत्व ज़रूर है। ये स्माइल करने के चक्कर में अपने कर्तव्य को नहीं भूलने वाला, जो कि काफ़ी सही बात है। आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस बात को अंडरस्टैंड करना कि ये जो पर्सन है ये एक तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अपने कर्तव्य भी निभा रहा है। तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये पर्सन इररिस्पॉन्सिबल है या फिर कुछ चीज़ें भूल रहा है। ओके, या तो फिर उन्होंने अपनी डायरी लिखना शुरू कर दिया है, या फिर इस पर्सन ने फिर एक टाइम टेबल शेड्यूल किया है जिसके हिसाब से ये पर्सन बिहेव करता है। मेरे हिसाब से ये अपने अंदर काफ़ी सारे चेंजेस महसूस करने लगा है और चाहता है कि काफ़ी ऐसे चेंजेस हो जो उसे आने वाले पल में काफ़ी हद तक सकारात्मक रूप से हेल्प करें। तो अगर आप इसे एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पे देखना चाहते हैं तो हाँ, डेफिनेटली आप उसे देख सकते हैं। एंड काफ़ी सारे अवार्ड्स भी इस पर्सन को आने वाले समय में मिल सकते हैं, जैसे कि पंक्चुअलिटी हो, काम की क्वालिटी हो, ये सही रहे, इसके लिए आई थिंक ये पर्सन काफ़ी सारी कोशिश करते हुए आपको दिख सकता है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। तो अगेन वाटर साइन यहाँ पे आ गए, तो 2 ही साइन हमें दिखे यहाँ पे, वाटर साइन और अर्थ साइन। भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एट द एंड उन्होंने जो एक अंडरस्टैंडिंग थी पहले लोगों के बारे में कि किसी ने कुछ कहा तो ये बुरा मान लेते थे, या फिर किसी अपने वाले ने, सगे वाले ने कुछ कहा तो फिर इनका दिन बहुत बुरा जाएगा, ये चीज़ उन्होंने करना छोड़ दिया है। आई थिंक ये अब काम से काम रखते हैं एंड इनके हिसाब से भाई दूसरे व्यक्ति को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी कि अगर उससे कुछ कहना है इसका मतलब ये नहीं कि आपने उस बात को दिल पे लेना है। जैसे कि मान लो आप और आपके फ्रेंड के साथ कई बार झगड़ा भी होता होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके फ्रेंड ने वो जानबूझ के कहा है। कई बार बातें यूं ही हो जाती हैं, हमें उस बात को छोड़ देना होता है, और वही बात आई थिंक ये पर्सन कर रहा है कि अपने दिल के ऊपर किसी भी तरह का बोझ नहीं ले रहा है, जिसके कारण ज़िंदगी में आगे बढ़ने में इसको काफ़ी सारी आसानी महसूस हो सकती हैं। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग टेरो, और अब देखते हैं फाइनली इस ऑरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। पहला कार्ड देखते हैं क्या है, एंड दिस इज द 1 कार्ड, दिस इज द सेकेंड कार्ड, एंड देखते हैं थर्ड कार्ड क्या आता है। ये है थर्ड कार्ड। ओके, 4 कार्ड आ गए यहाँ पे एग्जैक्टली। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है अल्केमी। ठीक है, सो अल्केमी का मतलब क्या है, मैजिकल एबिलिटी एंड रिमेम्बरेंस ऑफ द मैजिक। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन इस कनेक्शन के साथ बढ़ रहे, जैसे कि मैंने कहा ना कि एक स्माइल के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम स्माइल करते हैं तो सामने वाला पर्सन भी स्माइल करता है। आपने देखा होगा कि अगर आप गुस्सा करते हैं तो सामने वाला पर्सन भी गुस्सा करता है। तो बिल्कुल वही है यहाँ पे कि अगर ये स्माइल करेंगे तो अगर दूसरा व्यक्ति गुस्सा करने भी वाला होता है तो अपने आप शांत होता है। आई थिंक यही ट्रिक वो अपना रहे हैं, एंड अगर आप इनको देखोगे तो आपको भी काफ़ी सारे सकारात्मक बदलाव इनमें दिखाई देंगे। कि भाई ये भी पॉजिटिव माइंडेड हैं, पॉजिटिव थॉट्स लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी सही बात है जो आपको जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये पर्सन आपको भी स्माइल कराने पे मतलब हेल्प कर सकता है कहीं ना कहीं पे। तो स्माइल करना आई थिंक ये उनका दिन का मोटो हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है क्राउन चक्र, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। हम कह सकते हैं कि भाई जो नेगेटिव थॉट्स हैं या भी इससे दूर भाग चुके हैं या भाग रहे हैं। मतलब कई बार हम कहते हैं ना कि गलतफहमी का शिकार होते हैं, या फिर हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता, जैसे कि हम कभी गुस्से में होते हैं या ईर्ष्या में होते हैं, क्रोध में होते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने त्याग दी हैं। बिकॉज ऑफ दैट अब ये बहुत ही संतुलित व्यक्ति के तौर पे आपको दिखेगा, यानी कि भाई ये ऐसा पर्सन बन चुका है जहाँ पे आप इनसे कोई भी गलती की उम्मीद ना कर बैठे। ठीक है, थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है बिलीफ, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। देखो, ये बिलीफ का मतलब ये है कि ये बस सिर्फ अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने प्यार के ऊपर भी बिलीव कर रहे हैं। जैसे कि आपका प्यार है इनकी तरफ, इनकी फैमिली का प्यार है, तो ये प्यार इनको और स्ट्रॉन्ग बनाता है।
हम वीक कब होते हैं? जब हम कहते हैं कि भाई सामने वाला पर्सन मेरे बारे में कुछ बुरा कह रहा है या फिर किसी ने मेरे बारे में बुरा सोचा, तो ये नेगेटिव थॉट हमें बहुत ही कमज़ोर बनाती हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो वो प्यार यहाँ पे जीत जाता है। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि जो लास्ट कार्ड है वो है सिनर्जी, एंड सिनर्जी का मतलब है कि सपोर्टिंग आवर अलाउंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ नॉट सो ऑब्वियस नेवर सीन बिफोर कॉम्बिनेशंस एंड यूनियंस दैट रिजल्ट इन न्यू वेज ऑफ फंक्शनिंग। कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स को अपना काम करते देना है। मतलब हमें भी पता नहीं होता कि अगर हम स्माइल करें तो क्या क्या नहीं कमाल कर सकते। वही बातें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। आई थिंक ये पर्सन ने बिल्कुल अपना जो स्ट्रेस है एंड अपनी जो रैश थिंकिंग है वो साइड में छोड़ दी है और पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से ये आगे बढ़ना चाहता है। आप इसे एज ए एडवेंचरस पर्सन करके भी कह सकते हो। लेकिन जो एक चीज़ कॉमन हो गई इसमें, फिर चाहे ये इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, ये हमेशा स्माइल करता हुआ आपको दिखेगा। तो इतना रीडिंग, I hope it will resonate. See you next.